दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिन्हा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के जमुना पार की। इसी जमुना पार क्षेत्र में एक थाना लगता है नैनी, और इसी थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है एडीए मोड़। और इसी एडीए मोड़ से 100 मीटर पर अरुण श्रीवास्तव अपनी पत्नी मीना के साथ रहते थे। अरुण श्रीवास्तव फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई से अधिकारी के पद से रिटायर हो चुके थे। दोनों नैनी की एडीए कॉलोनी के एलआईजी के मकान में रह रहे थे। मूल रूप से वो मिर्जापुर के चुनार इलाके के रहने वाले थे। उनका घर चौराहे से लगभग 100 मीटर दूर अक्षय वट हॉस्पिटल के पास है। अरुण श्रीवास्तव की 3 बेटियां और एक बेटा है। तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है। एक बेटी मिर्जापुर में लेक्चरर है, दूसरी प्रयागराज में रहती है और तीसरी बेंगलुरु में अपने पति के साथ रहती है। उनका बेटा मनीष श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करता है। अरुण श्रीवास्तव अपनी पत्नी के साथ मकान के फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। उसी घर के 3rd फ्लोर पर सुनील नाम का एक स्टूडेंट किराए पर रहता है जो 10वीं क्लास में पढ़ता है। ये बात 28 अप्रैल 2025 की है। दोपहर करीब 3 बजे सुनील अरुण जी से मिला था और फिर अपने कमरे में चला गया। लेकिन जब शाम 5 बजे वो बाहर निकला तो उसने देखा कि मेन गेट बाहर से लॉक है। इसके बाद वो अरुण जी के फ्लोर पर गया तो देखा कि उनके हिस्से के दोनों कमरों में भी बाहर से ताला लगा हुआ था। सुनील ने जब देखा कि गेट बाहर से लॉक है तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि कोई गेट खोल दे। शोर सुनकर आसपास के लोग अरुण श्रीवास्तव के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि मेन गेट पर बाहर से ताला लगा हुआ है और सुनील अंदर से चिल्ला रहा था, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही नैनी थाने की पुलिस जब मौके पर पहुंची और ताला तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुई तो भीतर का वीभत्स दृश्य देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। आंगन में अरुण श्रीवास्तव का शव पड़ा था। वो शर्ट और पैंट में थे और चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। उनके सिर पर गंभीर चोटें थी। सीने, गर्दन और कंधे पर कुल 7 वार किए गए थे। वहीं मीना श्रीवास्तव घर के अंदर गंभीर हालत में पड़ी मिली। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके सिर पर 4 गहरे चोटों के निशान थे और उनके गर्दन पर भी कई चोटों के निशान थे। सिर में चोट इतनी गहरी थी कि गड्ढा बन गया था। हाथ पैर पर भी खरोच के निशान थे, जिससे लग रहा था कि उन्होंने खुद को बचाने की भरकस कोशिश की थी। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि सबसे पहले अरुण श्रीवास्तव पर हमला हुआ। उनके सिर पर पीछे से वार किया गया था, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े। फिर हमलावर ने बेरमी से उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने मीना श्रीवास्तव को निशाना बनाया। मीना ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके सिर पर जोरदार वार किए गए थे। उनके हाथ पैर में खरोंचे थी, जो बताते हैं कि उन्होंने आखिरी सांस तक हमलावर से लड़ाई लड़ी। पुलिस ने अपनी जांच की रफ्तार तेज कर दी। सबसे पहले उन्होंने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगालनी शुरू की। पुलिस ने पड़ोसी के घर पर लगे कैमरे चेक किए। दोपहर 11:15 बजे एक युवक अरुण के घर में दाखिल होता दिखा। उस समय मेन गेट सुनील ने खोला था, जो कि किराएदार है और तीसरी मंजिल पर रहता है। वो युवक अंदर गया और करीब 15 मिनट बाद निकल गया। फिर दोपहर 1:30 बजे वो दोबारा घर में दाखिल होता है। करीब 2.5 घंटे बाद यानी करीब 4 बजे के आसपास वो फिर बाहर निकलता है। इस बार उसके हाथ में एक झोला होता है। इसी फुटेज में पुलिस को एक अहम सुराग मिला। वो युवक चलते वक्त हल्का सा लंगड़ा रहा था। अब ये उसकी कोई चालाकी थी या वाकई उसे चोट थी, ये अभी स्पष्ट नहीं था। पुलिस को शक है कि वो शारीरिक रूप से कुछ कमजोर हो सकता है या फिर ये सब दिखावा भी हो सकता है। इतना सब होने के बाद भी अरुण श्रीवास्तव के घर किसी और के आने जाने का कोई सबूत नहीं मिला। सीसीटीवी और घटनाक्रम को जोड़ते हुए पुलिस ने इसी युवक को मुख्य आरोपी मानते हुए कार्रवाई तेज कर दी।
पुलिस की पूछताछ में एक और बेहद भावुक और झकझोर देने वाली बात सामने आई। जब मीना श्रीवास्तव पर हमला हुआ तो वो पूरी ताकत से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। लहूलुहान हालत में भी वो बार बार चिल्ला रही थी। उनकी आवाज तीसरी मंजिल तक पहुंची, जहां किराएदार सुनील रहता था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। शायद किसी को समझ ही नहीं आया कि नीचे क्या हो रहा है, या आवाज को हल्के में लिया गया। मीना श्रीवास्तव तड़पती रही, लेकिन उन्हें वक्त पर मदद नहीं मिल पाई। जब पुलिस पहुंची और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रास्ते में ही मीना श्रीवास्तव ने भी दम तोड़ दिया। उनका आखिरी वक्त बेहद तकलीफ भरा था। जहां वो खुद तो तकलीफ में थी, अपने पति को भी बेसुध हालत में देख रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी। इसलिए कातिल का दिखना पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग था। इस फुटेज के आधार पर पुलिस ने उसकी मूवमेंट की दिशा पर जांच शुरू की। एडीए मोड़ के पास महर्षि विद्यालय के नजदीक एक ऑटो वाले से पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। ऑटो ड्राइवर ने बताया कि कत्ल वाले दिन एक शख्स मेरे ऑटो में बैठा था। मैंने उसे चट कहना से बैठाया था और एडीए मोड़ के पास उतारा था। ड्राइवर ने कातिल का हुलिया देखकर उसे पहचान लिया था। इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। संदिग्ध व्यक्ति चंद्रलोक गेस्ट हाउस के रास्ते पर भी दिखाई दिया। हाथ में झोला लेकर 3 दिन तक की फुटेज में वो शख्स एक पैर से लंगड़ा रहा था। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से इस लोकेशन को और ट्रैक किया। जांच में पता चला कि श्याम बाबू जो कि कातिल था, अपने साथ अरुण श्रीवास्तव और उनकी पत्नी मीना का मोबाइल फोन लेकर भागा था, लेकिन उसने मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया था। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करते हुए प्रयागराज के लवायन खुर्द चट कहना तक पहुंच गई, जहां श्याम बाबू रहता था, लेकिन वो घर से भाग चुका था। इसलिए पुलिस ने 2 टीमें लगा दी उसे पकड़ने के लिए। अंत में छिवकी के भारतीय जीवन बीमा अस्पताल के पास से श्याम बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि रास्ते में छिवकी चौकी के आगे झाड़ियों के पास उसने अरुण श्रीवास्तव और मीना का मोबाइल फोन फेंक दिया था। पूछताछ में जब पुलिस ने श्याम बाबू को सख्ती से सवालों के घेरे में लिया, तो उसने जो कहानी सुनाई वो बेहद चौंकाने वाली थी। एफसीआई रिटायर्ड अधिकारी अरुण श्रीवास्तव का 3 मंजिला मकान था, जहां वो खुद अपनी पत्नी मीना के साथ पहले माले पर रहते थे। ऊपर 3rd फ्लोर पर सुनील किराए पर रहता था, जबकि दूसरे माले पर अरुण कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे थे। इसी फ्लोर पर राजमिस्त्री श्याम बाबू करीब 3 महीने तक काम कर चुका था। श्याम बाबू का कहना है कि उसका करीब 20,000 रुपए का पेमेंट बाकी था, जो अरुण श्रीवास्तव ने नहीं दिया था। लेकिन अरुण के परिवार का कहना है कि श्याम बाबू ने काम ठीक ढंग से नहीं किया था जैसा कि तय हुआ था, इसलिए पैसे रोके गए थे। 27 अप्रैल की शाम करीब 7:30 बजे श्याम बाबू अपने बकाया पैसे मांगने उनके पास गया था। अरुण ने उससे कहा, कल दोपहर में आ जाना, पैसे अरेंज कर देंगे। इसके बाद 28 अप्रैल 2025 की दोपहर करीब 11:15 बजे श्याम बाबू दोबारा अरुण के घर पहुंचा। इस बार भी अरुण ने उसे थोड़ा इंतजार करने को कहा। 1 घंटे बाद आओ, तब तक पैसे का इंतजाम हो जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में श्याम बाबू को 12:15 बजे घर से बाहर निकलते देखा गया। फिर करीब 1:30 बजे गमछा मुंह पर बांधकर अरुण श्रीवास्तव के घर पहुंचा। उस वक्त घर में सिर्फ अरुण और उनकी पत्नी मीना मौजूद थे। उसने पहले शांति से पैसे मांगे, लेकिन बातचीत में ही विवाद इतना बढ़ गया कि अरुण श्रीवास्तव नाराज हो गए और गुस्से में आकर राज मिस्त्री श्याम बाबू को 2 थप्पड़ मार दिए और गालियां भी थी। थप्पड़ मारने और गालियां देने से राज मिस्त्री श्याम बाबू गुस्से से तिलमिला उठा। उसकी आंखों में खून उतर आया। इसी अपमान और गुस्से में आकर श्याम बाबू का दिमाग फिर गया और उसने मर्डर जैसा एक जघन्य अपराध कर दिया। श्याम बाबू के पास एक झोला था जिसमें हथौड़ा रखा था। उसने इसी हथौड़े से सबसे पहले एफसीआई के रिटायर्ड अधिकारी अरुण श्रीवास्तव के सिर पर वार करना शुरू किया। इसके बाद 2 बार और वार किए, एक कंधे पर और एक गर्दन पर। गर्दन पर चोट लगते ही अरुण जमीन पर गिर पड़े। तभी अरुण की पत्नी मीना श्रीवास्तव कमरे से बाहर आ गई। पति को लहूलुहान हालत में देख मीना श्रीवास्तव राज मिस्त्री श्याम बाबू से भिड़ गई।
घर की लॉबी में हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। राजमिस्त्री श्याम बाबू की आंखों में भी खून उतरा हुआ था। वो अरुण श्रीवास्तव के सीने पर बैठा ताबड़तोड़ वार कर रहा था। उसके हाथ में खून से सना हथौड़ा था। लहूलुहान अरुण चीख रहे थे, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। श्याम लगातार हथौड़े से वार कर रहा था। सिर्फ 3 मिनट के अंदर अरुण श्रीवास्तव का शरीर ठंडा पड़ गया। इसके बाद श्याम बाबू ने बेड पर पड़ी चादर उठाकर लाश को ढक दिया। चूंकि मीना श्रीवास्तव श्याम बाबू को अच्छी तरह से पहचानती थी, मीना और कातिल के बीच काफी देर तक संघर्ष हुआ, इसलिए उसने उन्हें भी मार दिया। राजमिस्त्री श्याम बाबू का पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। उसका परिवार साधारण है। उसकी एक बुजुर्ग मां, पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। श्याम बाबू के इस कृत्य ने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस ने उसकी चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस की पूछताछ में राज मिस्त्री श्याम बाबू ने बताया था कि वो दबाव में था और अरुण के साथ उसका विवाद बढ़ गया। इसी अपमान और पागलपन में उसके हाथों ये भयंकर अपराध हो गया। उसने बताया कि उसे इस बात का पछतावा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये दुखद कहानी हमें ये चेतावनी देती है कि क्रोध और हिंसा के रास्ते पर जाना और गलत फैसले लेना हमेशा विनाश का कारण बनता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।